So the question is, a stone of mass 1 kg is tied to end of a massless string of length 1 meter. If the breaking tension of the string is 400 Newton, then maximum linear velocity the stone can have without breaking the string while rotating in horizontal plane. तो सिंपल सी बात है भैया, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब क्या होता है? इस तरह से। तो कोई रस्सी है भैया, उस पर कोई एक मास है 1 किलो का, उसको बांध कर क्या किया जा रहा है, उसको इस प्रकार रोटेट किया जा रहा है। उसका टेंशन, ब्रेकिंग टेंशन कितना है? 400 न्यूटन, यानी 400 न्यूटन तक तो वो नहीं टूटेगा। तो अगर ये घूम रहा है यानी टूटा नहीं है। बात समझ में आई? आपसे पूछा है कि भैया ये किस वेलोसिटी से घूम रहा होगा, और वेलोसिटी कौन सी पूछी उसने? लीनियर वेलोसिटी। अब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था बहुत पहले कि अगर कोई चीज़ मैं इसे घुमा रहा हूँ तो क्या हो रहा है उसके अंदर, अगर वो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या होता है वहाँ पर? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये प्रोवाइडेड फोर्स है। ये कब आता है? वैसे तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी आता है, मगर जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ वो सिर्फ कब लागू होगा? जब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होगा। अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है, अभी किसकी वजह से हो रहा है? ये रस्सी की वजह से। तो ये जो टेंशन है वही क्या कराएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। अगर मैं इसी रस्सी की जगह स्प्रिंग कर देता हूँ तो स्प्रिंग फोर्स क्या कराएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। अगर मैं एक मास के चारों तरफ दूसरा मास घूम रहा है तो ये दोनों मास के बीच में कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये दो ग्रेविटेशन फोर्स क्या कराएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। अगर दो मास की जगह चार्ज हो जाए तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। ये कब लग सकता है? सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में, यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वही इसके टेंशन के बराबर होने वाला है। ठीक है। अब टेंशन, सेंट्रीपिटल फोर्स के भी दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है mv² डिवाइड बाई r, दूसरा होता है m ओमेगा स्क्वायर r। यहाँ पर हम कौन सा लगाएंगे? आपसे पूछा है लीनियर वेलोसिटी के बारे में, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में नहीं पूछा है। तो यहाँ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ नहीं करेंगे। बस ये कर दें तो टेंशन कितना है बेटा? 400 न्यूटन। मास कितना है? 1। v² हमसे पूछा है, r क्या हो जाएगा? तो बेटा अगर मैंने ऐसे घुमा रहा हूँ उसको, तो जो रस्सी की लेंथ होगी वही उसका रेडियस हो जाने वाला है, यानी ये भी कितना हो जाएगा आपका? 1। तो v² इज इक्वल टू 400 हो चुका है, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 20 मीटर पर सेकेंड। ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है।